चलिए, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। ये आज हम लोग का क्लास 12 का एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर का ये टेस्ट नंबर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे 12th के हैं या जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ में ऑनलाइन हर फ्राइडे को हम लोग टेस्ट करते हैं और ये टेस्ट करके ये पूरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। और साथ ही में हम लोग जैसे टेस्ट हो गया तो आप कुछ मत करिए, मेरे साथ में एग्जाम दीजिए। यहाँ पर ये नहीं कि रिकॉर्डेड वीडियो है फिर आंसर आगे स्किप करके देख लिया, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरे साथ में आप करिए और क्या करिए, जस्ट टेक अ पीस ऑफ पेपर, उसमें खाली आपको आंसर खाली लिखिए, 1 का ए है, 2 का बी है, ऐसे करके आप आंसर करिए। फिर अभी जब हम लोग करेक्शन कराएंगे तो बाद में आप साथ में टैली कर लीजिएगा एक्सप्लेनेशन के, तो बेनिफिशियल होगा। और पहले से आपने आंसर देख लिया तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट नंबर 3 है, एल्कोहल फिनॉल ईथर हेडिंग करिए, टेस्ट नंबर 3 करिए। और लास्ट टर्म पे हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए थे, अब क्वेश्चन नंबर 16, 15 क्वेश्चन फिर हम लोग करेंगे और फिर वही अलर्ट रहेंगे कि नेगेटिव मार्किंग होगी आपके क्वेश्चंस की। तो अगर आंसर कंफर्म नहीं है तो प्लीज क्या करना है, लीव द क्वेश्चन। इसकी हैबिट डालिए, क्योंकि अगर आपने गलत आंसर अटेम्प्ट किया तो क्या होगा, कितना जाएगा, 5 नंबर जाएगा। -1 मत बोलिए, 5 नंबर बोलिए, तो लगेगा अरे तो बहुत हो गया। -1 में लग रहा है 1 ही नंबर कटेगा, नहीं 1 नहीं 5 जाएगा फिर, ठीक है। तो जब करेक्ट हो तभी आंसर करिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। इसकी हैबिट बनाइए और रफ वर्क आप कर सकते हैं पीछे जा करके अपने कॉपी पेन में, जहाँ भी करना है आपको पेन कॉपी में। हम लोग क्लास 12 हैं, बोलिए। हाँ, ये BHS में ज़्यादा जाता है। अभी तो मतलब 5-6 साल पहले यूनिट टेस्ट होते थे BHS में, तो 11th में बच्चे -5 -10 लाते थे, क्योंकि 20 क्वेश्चन का होता था, नेगेटिव मार्किंग होती थी। फारूक सर हैं आपके यहाँ, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ना फारूक सर, तो स्कूल में है कि नहीं फारूक सर? अच्छा, वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनका भतीजा हमसे पढ़ा हुआ था। तो वो मतलब भतीजा नहीं भांजा, तो मामू कहता था उनको, तो मामू से नहीं पढ़ना है मामू से नहीं पढ़ना, तो जबकि बहुत सीनियर टीचर है वो, है ना। चलिए टेस्ट नंबर 3 पर हम लोग आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 डालिए, क्वेश्चन नंबर 16। और इसमें जरा देखिए साफ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, कैमरे में देखिए, ये अब देखिए पढ़ने में आ रहा है। अच्छा, इतना करें कि साफ साफ उसमें वीडियो में दिखाई पड़े। चलिए हम आपको हेल्प करते हैं, समराइज करते हैं। एंड इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मतलब कॉमर्शियल फॉर्म्स ना, कॉमर्शियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल इज। मेथनॉल को बनाने के लिए कॉमर्शियल मेथड क्या है? पहला है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। फिर दूसरा कह रहे हैं बाई रिएक्टिंग मीथेन विद स्टीम at 900 C with the nickel catalyst, by the reduction of formaldehyde with lithium LiOH4। चौथा ऑप्शन क्या है, by reaction of formaldehyde with aqueous NaOH solution। मेथनॉल बनाना है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड से बनाना है, फिर मीथेन से है, फिर फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड से 2 मेथड दिए हैं, एक मेथड ऑप्ट करना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अगेन इट इज बेस्ड ऑन मेथनॉल। अब ये कह रहा है कि मेथनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाई, मेथनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाई पहला ऑप्शन दे रहे हैं द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड,
हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दूसरा है फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस। मोलासेस का कोई फार्मूला बताएगा क्या? मोलासेस क्या होता है? केन शुगर, केन शुगर। तो उसका फार्मूला सुनना चाह रहे थे हम। डेफिनेशन आपने सही बताई मोलासेस के। ये सुक्रोज होता है इसका, जो आपने बताया C12H2211 इज सुक्रोज। मोलासेस ग्लूकोज होता है, मोलासेस ग्लूकोज होता है C6H12O6। और तभी तो उसके फर्मेंटेशन से क्या बन जाता है? किसके? हम मोलासेस की बात कर रहे हैं। मतलब ग्लूकोज के फर्मेंटेशन से क्या बनता है? ग्लूकोज के फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल एथेनॉल बनता है। नहीं, ये नहीं चेंज होता है, वो सुक्रोज होता है। मोलासेस तो खुद ही ग्लूकोज होता है। मोलासेस जो है ये ग्लूकोज ही होता है। तो ग्लूकोज के फर्मेंटेशन से तो एथेनॉल बन जाता है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है। फिर अगला ऑप्शन देखिए, क्रैकिंग ऑफ एथेनॉल। क्रैकिंग ऑफ एथेनॉल, क्रैकिंग कहते किसको हैं? हाँ ठीक है, मतलब केमिस्ट्री में कौन सा रिएक्शन है क्रैकिंग? हाँ है, फिर से बोले। हाँ, इट इज बर्निंग विदाउट ऑक्सीजन। कंबशन का उल्टा हो गया। कंबशन तो ऑक्सीजन की बेसिस में होता है। और जो क्रैकिंग होती है, क्रैकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड पायरोलिसिस। पायरो का मतलब फायर, लिसिस का मतलब ब्रेकिंग। ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ फायर बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड पायरोलिसिस और क्रैकिंग। और क्रैकिंग केवल एल्केन्स की होती, याद रखिए। दिस वर्ड जो हम सुनना चाह रहे थे, हमने पूछा कि ये फिनोमेना कहां पे होता है। एथेनॉल की क्रैकिंग नहीं होती, केवल एल्केन की क्रैकिंग होती है। और एल्केन की क्रैकिंग से मिलता क्या है? लोअर हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। ठीक है। अब टेस्ट में हमको ये सब नहीं बोलना चाहिए। मेथनॉल का इससे कोई रिलेशन था ही नहीं, क्योंकि क्रैकिंग होती किसके लिए? पहली बात तो क्रैकिंग एथेनॉल की नहीं होती है, क्रैकिंग एल्केन की होती है। और एल्केन की क्रैकिंग करने पे मिलता है क्या? लोअर हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। तो यहां तो क्वेश्चन मेथनॉल का था। ठीक है। फिर चौथा ऑप्शन है द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। चार में से एक ऑप्ट करिए। देखिए, अब हम एक काम करते हैं, टाइमर लगाते हैं। ठीक है, टाइमर लगाते हैं। कितनी देर का लगाएं? हाँ नहीं, 30 सेकेंड क्यों? नहीं, हम एक्सप्लेन करने के बाद आपको करने के लिए 1 मिनट देते हैं। 1 मिनट, ठीक है, एक्सप्लेन करने के बाद। चलिए, मैंने टाइमर लगा दिया 1 मिनट का। स्टार्ट करिए। 1 मिनट का टाइमर लगा है। यहाँ पर अगर लग जाता है ऐसे, कैमरे में दिखा रहा है ऐसे? नहीं, अच्छा, छोटा पड़ जा रहा है। यहाँ पे टाइमर अगर 1 के आता तो मज़ा आ जाती है। प्रेस किया नहीं होगा इसमें, अभी पता नहीं, तो थोड़ा और इंटरेक्टिव हो जाता वीडियो। क्वेश्चन एक्सप्लेन करके प्ले कर देते, टाइमर चलता। हाँ चलिए, बात ना करिए, काउंटडाउन चल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18, अगेन इट इज मेथनॉल। मेथनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग कंप्रेस्ड वाटर गैस। वाटर गैस का फॉर्मूला कोई बताएगा? CO प्लस H2 होता है। CO प्लस H2 को वाटर गैस कहते हैं। और कैसे बनाते हैं वाटर गैस? वाटर गैस इज अ वेरी चीप सब्सटेंस ना। वाटर गैस जहां भी आपको मिलता है तो सिंपली मैन्युफैक्चर की बात कर रहे हैं, क्योंकि वाटर गैस बहुत चीप होता है। कैसे बनाते हैं? सिंपली बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक। तो ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है, तो इट्स अ वेरी चीप कंपाउंड। तो इन्होंने कहा कि मेथनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग कंप्रेस्ड वाटर गैस विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन ओवर, अब 4 ऑप्शन देखिए, प्लेटनाइज्ड एस्बेस्टस, हॉट कोबाल्ट ऑक्साइड, a hot mixture of zinc and chromium oxide, and then finally divided nickel catalyst. Start. 1 minute. थर्टी सेकेंड ओवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। मेथनॉल एंड एसिटिक एसिड आर ऑब्टेन्ड ऑन लार्ज स्केल बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ, पहला ऑप्शन है वुड, फिर दूसरा ऑप्शन है कोल, टर्पेंटाइन ऑयल, एंड देन एसिटिक एसिड। स्टार्ट। 1 मिनट। मेथनॉल एसिटिक एसिड दोनों बनाना है एक साथ। किसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से? दोनों बनता है साथ में। साथ में एसीटोन भी बनता है। 3 कंपाउंड बनते थे। हाँ हाँ, तो वो कौन सा कंपाउंड है जिससे आपने बनाया था? ट्वेंटी सेकेंड लेफ्ट। टेन सेकेंड। ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20 रिएक्शन, इसी को वाटर गैस कहते हैं ना, Cu प्लस H2, Cu प्लस H2, Cu प्लस H2, ये ब्रैकेट थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, प्लस H2, तो ये क्या है? वाटर गैस प्लस हाइड्रोजन। वाटर गैस प्लस हाइड्रोजन, यही आपको गेस करना है, क्वेश्चन मार्क है। तो कह रहे हैं कि वाटर गैस मे बी यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, मेथनॉल, एसिटिक एसिड। स्टार्ट। ये तो बहुत इजी है, तो 10 सेकंड में हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तुरंत आंसर हो जाएंगे, कुछ में टाइम लगेगा।
30 सेकेंड लेफ्ट। टेन सेकेंड। ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ प्राइमरी एल्कोहल बाय रिएक्शन विथ CH3MgI? CH3MgI, Grignard reagent RMgX, इससे आपको बनाना है क्या? 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है, ROH बनाना है, 1 डिग्री एल्कोहल। तो आप रिकॉल करना है आपको। स्टार्ट। यस, 22 में भी, हाँ अभी आगे करते हैं धीरे धीरे, पहले 21 स्टार्ट करिए। टाइमर स्टार्ट हो गया। एसीटोन है, मिथाइल साइनाइड, एथिलीन ऑक्साइड, इथाइल एसीटेट। अभी एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कई सारी नई चीजें आपको पता लगेंगी इस क्वेश्चन में। प्राइमरी एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 20 seconds left। टेन सेकेंड। ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 को देखिए। 22, प्राइमरी एल्कोहल्स कैन बी ऑब्टेन्ड from the reaction of Grignard reagent with Grignard reagent with, दोनों अलग अलग है क्वेश्चन। देखने में सेम लग रहा था 21 22, लेकिन दोनों जो है अलग अलग है। हाँ, दोनों में अलग अलग आंसर है, दोनों का अलग अलग आंसर है। यहां पे जो ऑप्शन आ रहा है CO2 है, वाटर है, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। स्टार्ट। हाँ, डी इज एसिटल्डिहाइड ना, CH3CHO, CH3CHO। पंद्रह सेकेंड लेफ्ट। हो गया हो तो आगे चले। हो गया है तब ठीक, क्यों टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, हम लोग आगे चलते हैं। कैंसिल। अगर टाइम बच रहा है तो वेट क्यों करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 पर आ जाइए। अब थोड़ा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको। C2H5 MgI ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, RMgX है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट reacts with formaldehyde, RMgX plus HCHO। रिएक्शन चाहे अपने हैंड के लिए लिखते चलिए, RMgX प्लस, क्योंकि क्वेश्चन को समराइज करेंगे तो जल्दी आपको याद आएगा। टू फॉर्म लास्ट प्रोडक्ट, तो आपको ये रिकॉल करना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस फॉर्मल्डिहाइड से बनता क्या है। पहला ऑप्शन दिया एसिटल्डिहाइड,
फिर ये क्या लिखा है, एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल। एन प्रोपाइल इज प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तीनों बन जाते हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों बन जाते हैं, तो प्राइमरी बनाना है। और ये क्या है, ये सेकेंडरी है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और ये एसीटोन है, एसीटोन है। चलिए स्टार्ट, टाइमर स्टार्ट कर दिया हमने, 1 मिनट, टेक योर टाइम। ट्वेंटी सेकेंड लेफ्ट। यस, टाइम इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24। Which of the following are starting material for Grignard synthesis of tertiary butyl alcohol? 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है। तो देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तीनों बन जाता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से टर्शियरी बनाना है। RMgX से 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, ये रिकॉल करना है। अब ऑप्शन दे रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस एसीटोन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस एसीटोन, फिर है कंपोजिशन चेंज कर दिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस ये यहां पर OH होना था, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। स्टार्ट करिए, टाइमर स्टार्ट हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से टर्शियरी अल्कोहल बनाना है। टेन सेकेंड लेफ्ट। ओवर, टाइम इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। 25 को देखिए, प्रोपीन कैन बी कन्वर्टेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब किसी की केमिस्ट्री चेक करनी हो, बस इसी को दे दीजिए, चुपचाप बैठ जाइए, पता लग जाए कितना आता है उसको। प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ऑल में बाय ऑक्सीडेशन। एंड प्रोपेन 1 ऑल की क्या खासियत है, हाँ फिर से बोलिए, हाँ ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री, दैट इज द प्रॉब्लम। तो कह रहे हैं कि विच सेट ऑफ रिएजेंट्स अमंग द फॉलोइंग इज आइडियल टू इफेक्ट द कन्वर्जन। पहला ऑप्शन करें अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 अगर रिकॉल करिए इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्कीन को अगर KMnO4 से रिएक्ट कराते हैं तो ग्लाइकॉल बनता है, ग्लाइकॉल, जो कि अल्कोहल
नहीं है। क्या है ग्लाइकॉल? डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब टेस्ट में हमको अभी नहीं बोलना चाहिए था एक्सप्लेनेशन में हमको, लेकिन रहा नहीं जाता है, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन B2H6 हाइड्रोबोरेशन वाला रिएक्शन है। और फिर ये कौन सा रिएक्शन का नाम कोई बताएगा? O3 जिंक, ये ओजोनोलिसिस है। दिस रिएजेंट इज यूज्ड इन ओजोनोलिसिस। और उसके बाद ये किया है ओस्मियम ऑक्साइड CH4 एंड Cl2। टाइमर स्टार्ट, 1 मिनट। थर्टी सेकेंड लेफ्ट। टेन सेकेंड। नेक्स्ट देखिए 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। इसको तो और बड़ा कर सकते हैं हम लोग। एल्कीन्स आर कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल। एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनाते हैं देखिए। पहला ऑप्शन आपको दे रहे हैं हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड ऑप्शन दे रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन विद अल्कलाइन केमोनोफोर। तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस विद वाटर वेपर एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और चौथा ऑप्शन है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन विद एक्वस केवेज। स्टार्ट, टाइमर स्टार्ट, 1 मिनट। थर्टी सेकेंड लेफ्ट। पंद्रह सेकेंड। ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27। में कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन मिथाइलमाइन। मिथाइलमाइन इज द प्राइमरी अमाइन ना, RnH2 फॉर्मूला होता है। इसको ट्रीट किया है नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला कोई बताएगा? HNO2 होता है। और ये होता क्या है? HNO2 इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO2 इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो प्राइमरी अमाइन को हम HNO2 से रिएक्ट कराते हैं नाइट्रस एसिड से, तो प्राइमरी अमाइन का ऑक्सीडेशन होता है। तो आपको यही रिकॉल करना है कि प्राइमरी अमाइन को HNO2 से ऑक्सीडाइज करने पे क्या बनता है। पहला ऑप्शन दे रहे हैं मेथनॉल, दूसरा ऑप्शन है मिथाइल नाइट्राइट, नाइट्राइट TRITE, नाइट्राइट। तीसरा ऑप्शन ये किस क्लास का कंपाउंड है? ईथर, मिथाइल डाइमिथाइल ईथर। और चौथा ऑप्शन कह रहे हैं B&C, मतलब नाइट्राइट भी बनता है और ईथर भी बनता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
5 सेकेंड लेफ्ट. ओवर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 28 पे कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड स्टीम. स्टीम वाटर है सिंपली, ठीक है. मीथेन एंड स्टीम व्हेन पास्ड ओवर निकल सपोर्टेड एल्यूमिना कैटलिस्ट, Al2O3 एल्यूमिना कैटलिस्ट 750 डिग्री सी. तो क्या देता है? पहला ऑप्शन है मेथनॉल देता है, CO2 प्लस हाइड्रोजन देता है, CO प्लस H2 देता है, या चौथा ऑप्शन है नन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 1 मिनट. जैसे क्वेश्चन सामने आता है तुरंत लिखा करिए रिएक्शन, तो दिमाग बड़ा तेज काम करता है जब लिखा होता है. जैसे आप लिखते मीथेन प्लस H2O या स्टीम लिखते तो कुछ हो सकता है याद आता आपको. थर्टी सेकेंड लेफ्ट. फाइव सेकेंड. ओवर. नेक्स्ट 29. टोटल 30 क्वेश्चंस आर देयर. कॉमर्शियली मेथनॉल इज प्रिपेयर्ड. मेथनॉल के कई क्वेश्चन हो गए. कॉमर्शियली मेथनॉल इज प्रिपेयर्ड. पहला ऑप्शन बाय रिडक्शन ऑफ CO इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड. दूसरा ऑप्शन दे रहे द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद वाटर वेपर एट 90 डिग्री इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट. थर्ड ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद LiLH4. चौथा ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बाय एक्वस NaOH. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 1 मिनट. थर्टी सेकेंड लेफ्ट. फाइव सेकेंड. ओवर. लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30. एल्कोहल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आर. पहला ऑप्शन है सॉल्युबल इन वाटर, देन सॉल्युबल इन वाटर ऑन हीटिंग, एंड देन इनसॉल्युबल इन वाटर, एंड देन इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 1 मिनट. थर्टी सेकेंड. कंप्लीट.
एक्सक्यूज मी। चलिए करेक्शन स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16, रेड पेन लाए हैं कि नहीं? रेड पेन नहीं लाए, अगले टेस्ट में लाइएगा, है ना। टेस्ट में याद करके रेड पेन लाइए, तो उससे फिर करेक्शन करने में आपको इजी रहेगा, क्योंकि ब्लू से ब्लू पे करेंगे तो साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। और आपको क्या करना है, अगर सही होता है आंसर तो क्या करना है, बोलिए। तो फिर जैसे जिस पे सही है उस पे खूब बड़ा सा ऐसे टिक लगाइए, करेक्ट, और खूब बड़ा बड़ा लिखिए 4 मार्क्स। और अगर गलत है तो उसी के आगे छोटा सा क्रॉस लगाइए, छोटा सा क्रॉस लगाइए, और यहीं पे -1 कर दीजिए। ऐसा क्यों, इसका लॉजिक क्या? हाँ देखिए, डिपेंड करता है ना कि अच्छी चीज को आपको प्रमोट करना है। नो वन इज परफेक्ट यार, हम लोग इंसान हैं, ओनली गॉड इज परफेक्ट, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है टेस्ट का? इंप्रूव करना, और कुछ नहीं करना, खाली इंप्रूव करना है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं, कुछ नहीं। हाँ, ये कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस खूब हो जाएंगे, खूब क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। और इसको या तो ऐसा भी कर सकते हैं, अभी देखेंगे अगर कोर्स थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो इस टेस्ट को उठा के संडे को कर देंगे और 2-2 घंटे का टेस्ट किया जाए, खूब क्वेश्चंस किए जाए। उस दिन खाली टेस्ट डे रहे खूब बढ़िया सा, ठीक है। 1.5 घंटे मज़ा नहीं आता, टाइम कम पड़ जाता है ना। तो ये भी करेंगे कि हफ्ते भर क्लास करेंगे और संडे को टेस्ट किया जाएगा, खूब बढ़िया उसका वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। 16 में कहा था इन्होंने, 16 में क्या कहा था? 16 में कहा था इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल इज कैटलिटिक रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यही इसका आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। सही है तो सही है तो फिर टिक करिए, करेक्ट। हाँ, कॉपी एक्सचेंज नहीं, एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना कि टेस्ट के बाद फिर लड़ाई होगी। वो कहेगा नहीं ये हमने ए लगाया था, अब वो कहे नहीं ए तो नहीं लग रहा है, ये बी लग रहा है। कुछ नहीं यार, देखिए आप चीटिंग करोगे अपने आप से करोगे, ठीक है। यहाँ इंप्रूव करने का मेरा पर्पज अलग है, लड़ाई करना पर्पज नहीं। तो टेस्ट के बाद वो बहस होगी इसके बाद फिर, इसलिए वो नहीं करना है। आप ईमानदारी से करिए, ठीक है। अब खुद को पता रहता है कि यार हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उसी को इंप्रूव करना है, बात खत्म हो गई। अपने आप करिए ईमानदारी से। हाँ, अगली बार से रेड पेन साथ में लेके आइए तो ये हो जाएगा। बल्कि ये भी कर सकते हैं कि एक 5 रुपए वाली जो क्लासमेट की कॉपी आती है उसको टेस्ट कॉपी बना लीजिए। हाँ, छोटी वाली, एकदम छोटी वाली, तो रिकॉर्ड में रहेगा फिर। तो ऐसे पन्ने अलग अलग हो जाएंगे और रिकॉर्ड में रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो रहेगा ही यूट्यूब पे, ये सारा क्वेश्चन तो सारा यूट्यूब पे है ही, एकदम क्लियर दिखाई पड़ रहा है ना। कर सकते हैं बिल्कुल आप, हाँ ये भी कर सकते हैं। टेस्ट पेपर में अपना चिपका लीजिए और हम क्वेश्चन नंबर का ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे। जैसे सोचा है कि हर बार क्वेश्चन वो 1 करें तो फिर कंफ्यूजन होगा कि यार कौन सा था, तब 1 से शुरू करेंगे। हर चैप्टर में 1 से लेके जितना भी हो जाए, जब तक अगला चैप्टर नहीं फिनिश हो जाता तब तक इस चैप्टर के टेस्ट चलते रहेंगे। तो आप 8-10 बार तब तक इसको रिवाइज कर चुके होंगे, तो अगले चैप्टर के करते समय पीछे वाला छूटेगा नहीं आपका, वो होता रहेगा धीरे धीरे सी बहाने, ठीक है। फिर 17 पे आइए। मेथनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड। 17 के लिए देखिए क्या कह रहे थे। 17 में कह रहे थे मेथनॉल इज हैं, क्या कह रहे हैं शिशे? लिख लिया था, अच्छा ठीक है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 पे देखिए क्या कह रहे हैं कि मेथनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाई, पहला ऑप्शन दे रहे हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ नहीं बनता यार। फिर सेकंड ऑप्शन फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस, इससे एथेनॉल बनता है, मोलासेस से एथेनॉल बनता है, इथाइल अल्कोहल का मैन्युफैक्चर था। क्रैकिंग ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल की क्रैकिंग होती ही नहीं है, क्रैकिंग होती है केवल एल्केन की, और एल्किन की क्रैकिंग से बनता क्या है? तो उससे लोअर हाइड्रोकार्बन बनते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन बनते हैं। और इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट था, डी ऑप्शन इज करेक्ट।
द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। वही वाटर गैस वाला कंपोजिशन था ये, ठीक है। तो अगर सही है तो आप 4 नंबर दीजिए, गलत है तो -1 करिए। फिर 18 पे आ जाइए, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। मेथनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाई पासिंग कंप्रेस, फिर वाटर गैस आ गया, कंप्रेस वाटर गैस एंड एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। वाटर गैस एंड हाइड्रोजन ही होता है। और यहां पे जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो सी वाला करेक्ट आंसर है, जिंक होता है, क्रोमियम ऑक्साइड होता है, जिंक एंड क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये तो -1 हो गया। फिर नहीं, गलत अगर ना भी होता, अगर आपने इफ यू आर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन ट्वाइस तो इट इज सपोज टू बी रॉन्ग, क्योंकि वहां पर ये लिखने वाला ऑप्शन थोड़ी ना होता है जो ओएमआर शीट मिलेगी आपको। तो वहां तो ब्लैक एंड करना, एक बार कर दिया तो सही हो चाहे गलत हो, दोबारा आपने उसमें कुछ छेड़खानी की तो गलत ही माना जाएगा वो। तो -1 कर दीजिए प्यार से। फिर 19 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। ये कह रहे हैं कि मेथनॉल एंड एसिटिक एसिड, यहां पे 3 कंपाउंड एक साथ बनते हैं। मेथनॉल बनता है, एसिटिक एसिड बनता है, प्लस एसीटोन भी बनता है बाय द डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड इज द आंसर। बाय डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, वुड के डिस्टिलेशन से इज द करेक्ट आंसर। वुड के डिस्टिलेशन से, तभी तो देखिए अनदर नेम ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज wood alcohol, correct, it is also called wood alcohol, also known as wood spirit। मेथनॉल का दूसरा नाम था wood alcohol and wood spirit। सबसे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इसी से बनाया था, वुड से बनाया था। वुड को हम लोगों ने क्या किया, उसको डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया। ये डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? लकड़ी को सड़ाना यार, लकड़ी को सड़ाना, कुछ नहीं किया, बस खाली पानी में डाल करके इनक्लोज करके छोड़ दिया उसको, और कुछ नहीं किया, ठीक है। बट इट वॉज अ वेरी लेंदी प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस था, मतलब इट टेक्स मंथ्स टू कंप्लीट द रिएक्शन। तो अब हम लोगों ने इसको बस खाली हिस्टोरिकल मतलब बैकग्राउंड इसका है कि फर्स्ट टाइम इससे बनाया था, अदरवाइज आज के दिन प्रैक्टिकली इस मेथड से हम लोग मेथनॉल नहीं बनाते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो 19 का आंसर क्या हो गया, इज द आंसर, वुड से बनाते हैं। फिर 20th को देखिए, क्वेश्चन 20th को देखिए, ये भी तो वही है। CO प्लस H2 को क्या कहते हैं, वाटर गैस। CO प्लस H2, ये वाटर गैस प्लस हाइड्रोजन, वाटर गैस प्लस हाइड्रोजन, यस, सी इज द आंसर। मेथनॉल हो जाएगा, मेथनॉल बनाते हैं। ये तो थोड़ा भी आप दिमाग लगाते तो अभी तो इसके पहले क्वेश्चन आ चुका था, मेथनॉल की बात तो हो ही रही थी, है ना। इससे मेथनॉल बनाते हैं, वाटर गैस से मेथनॉल ही बनाते हैं। फिर 21 पे आ जाइए। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब चाहे तो समरी यहां पे नोट कर लीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस, ऐसे नोट करिए, पूरा रिकॉल करिए, लिखिए RMgX प्लस नंबर 1 HCHO, ऐसे नोट करिए, नंबर 1 HCHO। अगर फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट कराते हैं और एरो पर HOH सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस कराते हैं, सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ये क्या देता है, 1 डिग्री अल्कोहल देता है, 1 डिग्री ROH देता है। फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल देता है, उसके बाद एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, मतलब RCHO मैंने लिख दिया, एनी अदर एल्डिहाइड, एनी अदर एल्डिहाइड। और आगे कंडीशन कॉमन रहेगी, सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस, ऊपर HOH किया, अब क्या देता है, 2 डिग्री अल्कोहल देता है। फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, किसी दूसरे एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल। और नंबर 3 क्या है, कीटोन से RCOR, RCOR। फिर वही सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस एरो पे करिए और अब 3 डिग्री अल्कोहल इज ऑब्टेन, 3 डिग्री अल्कोहल। तो अब तो हो जाएगा आपसे। इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी अल्कोहल किससे बनेगा, तो एसीटोन से क्या बनेगा, टर्शी बन जाएगा, इससे टर्शी बन जाएगा। मिथाइल साइनाइड से, हाँ नहीं, अभी देखिए, अभी आगे हम लोग करेंगे ग्रेनाइजन प्लस मिथाइल साइनाइड। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले अगर हमने क्या किया है, साइनाइड से और एस्टर से
ये कॉपी में नोट कर लीजिए, RMgX प्लस नंबर 1 प्लस नंबर 1 HCN, साइनाइड का पहला होमोलॉग। साइनाइड का पहला होमोलॉग क्या हो जाएगा? जैसे एसिड का फर्स्ट होमोलॉग क्या है? फॉर्मिक एसिड। एल्डिहाइड का पहला होमोलॉग क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। एल्कोहल का फर्स्ट होमोलॉग क्या है? मेथनॉल, एक कार्बन वाला। ठीक है, तो HCN इज द फर्स्ट होमोलॉग ऑफ RCN। RCN, क्योंकि आप R की जगह CH3 लगा देंगे तो साइनाइड का कार्बन तो चेन में इंक्लूड किया जाता है। तो अगर इसकी जगह CH3 कर दिया आपने, CH3CN, तो ये तो सेकेंड होमोलॉग हो जाएगा ना, सेकेंड होमोलॉग हो गया। तो हमने कहा ग्रेनाइट्रोजन प्लस फर्स्ट होमोलॉग ऑफ HCN, फर्स्ट होमोलॉग ऑफ HCN और फर्स्ट होमोलॉग ऑफ HCN और फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एस्टर्स, फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एस्टर्स। तो ये होता है RCOOC2H, HCOOC2H5। ऐसे करिए, HCOOC2H5 लिखे यहां पर, HCOOC2H5 फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट इज द फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एस्टर्स। फॉर्मेट, एसिटेट, प्रोपेनोएट, ठीक है, HCOOC2H5 फॉर्मेट, HCOOC2H5 फॉर्मेट। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको फॉर्मेट चाहिए। हम चाहे इथाइल फॉर्मेट लें चाहे मिथाइल फॉर्मेट लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमको फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एस्टर लेना था, फॉर्मेट लेना था। अगर ये लेते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और फिर क्या करेंगे, सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस से कॉमन चलेगा, एरो पर H2O कर लीजिए तो एल्डिहाइड दे देता है, RCHO देता है। तो अभी जब अगला चैप्टर हेलोएल्केन की बात करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन, उसकी एक प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई कि एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम विच कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और उसके अंदर दो प्रिपरेशन आ गई। मतलब एल्डिहाइड कीटोन हम यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साइनाइड से और एस्टर से। एस्टर्स क्लास ऑफ कंपाउंड मैंने पूछा, HCN किस क्लास का कंपाउंड है? HCN साइनाइड्स। RCN का पहला होमोलॉग हो गया ना, RCN को क्या कहा जाए? साइनाइड। और ये हमने क्या लिखा था? HCOOC2H5 एस्टर, इथाइल फॉर्मेट लिखा था। अब उसके बाद नंबर 2 यहीं पे कर दीजिए, ये नंबर 1 था। इसी का अगला मेंबर लिया, कोई भी दूसरा साइनाइड ले लें, RCN ले लें, हम RCN लिया, कोई भी दूसरा साइनाइड लिया, और उसके बाद कोई भी दूसरा एस्टर लिया, तो H की जगह हमने R लगाया, RCOOC2H5, और फिर सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस किया हमने। ऑन द एरो H2O कर दीजिए, HOH या H2O। अब क्या देता है? अब कीटोन दे देता है, RCOR, अब कीटोन देता है। तो अगर ये बात आपको समझ आती है तो 4 रिएक्शन सामने दिखाई पड़ रहे हैं। 2 एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है, 2 कीटोन की प्रिपरेशन है। दीज आर 2 डिफरेंट प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड 2 डिफरेंट प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, तो ग्रेनाडिजन तभी तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था यार। दिस वाज सच अ वंडरफुल रिएजेंट कि कितने कंपाउंड इससे बन जाते हैं। ठीक है, वापस आते हैं ग्रेनाड रिएजेंट से। अभी हमारा टॉपिक क्या चला? ग्रेनाड रिएजेंट से क्या बनाना है? मतलब कि ये जो बनन है कीटोन या एल्डिहाइड, अगर इसमें ग्रेनाड रिएजेंट की क्वांटिटी और बढ़ा दी जाएगी तो जो बनेगा उसी से रिएक्ट कर जाएगा। बहुत अच्छा। ये तो देखिए, जो अभी आपने बात कही, किसी और ने रिलेट किया, शिष्य ने क्या कहा? इन्होंने इशारे में कुछ और आगे की बात कर ली। कोई बता दे क्या कहा शिशिर ने? हाँ शिशिर बताइए क्या कहा। इधर यहाँ आइए, यहाँ आइए, स्टेज पर आइए और बताइए क्या कहा आपने। ये लीजिए, माइक लीजिए, अपना नाम बताइए। क्लास 12 BHS। हाँ, माई नेम इज शिशिर कुमार सिंह। हाँ, आई एम फ्रॉम क्लास 12 BHS। हाँ। मैंने ये बोला कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर अगर नहीं करना है, हाँ, रिएक्ट करेंगे इन दोनों से
तो और माइक और आगे करिए, माइक एक से एल्डिहाइड और एक से कीटोन बनेगा। नहीं अभी रुकिए, तो कंफ्यूजन हो गया। एक से एल्डिहाइड एक से कीटोन का मतलब क्या? मतलब थोड़ा कि किनारे ये दिखाई पड़ता रहे। हाँ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हाँ। इन दोनों में से किसी से रिएक्ट करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, और अगर उसी में क्वांटिटी ग्रिग्नार्ड इन दोनों बोलने की जगह इसका नाम बोलिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को HCl से रिएक्ट किया या इथाइल फॉर्मेट से रिएक्ट किया। ओके, मतलब साइनाइड, ये क्या है? साइनाइड का फर्स्ट होमोलॉग है और ये किसका? एस्टर्स का एस्टर पहला का होमोलॉग फर्स्ट। है। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम साइनाइड के फर्स्ट होमोलॉग या एस्टर के फर्स्ट होमोलॉग से रिएक्ट करते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा। अब आगे बोलिए। और अगर इसी में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो ये जाके इससे एल्डिहाइड से रिएक्ट करके प्राइमरी अल्कोहल बना देगा। ये समझ आया किसी को? आगे अलर्ट रहिएगा, ये खूब बढ़िया सा पढ़ के आए हैं अभी ये ऐसी बात कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन में आपको मिलेगा इंस्टेड ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहीं लिखा होगा एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये अलर्ट रहिएगा। अगर कहा एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो फिर इसका 2 मोल लिया जाता है, तब इसका 2 मोल लिया जाता है, तब ये जो बनेगा इसको फर्दर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करा देंगे। तो अब हमारा देखिए, आपको रिकॉल करिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस एल्डिहाइड, अभी क्या आया था आंसर? प्राइमरी अल्कोहल। नो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस RCHO, हाँ वो सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, शिशिर के लिए सब लोग क्लैप कर दीजिए। थैंक यू शिशिर, थैंक यू, बैठ जाइए। बहुत अच्छा। देखिए, एक भी बच्चा अगर क्लास में पढ़ने वाला होता है उसका इफेक्ट सब पे पड़ता है। ठीक है, तो खूब क्वेश्चन टेस्ट वाले दिन खूब क्वेश्चन करके आए, ये क्वेश्चन करके आए हैं, तभी बहुत अच्छा लगा। मैंने इसलिए इनको स्टेज पे बुलाया कि अब सबको लगेगा ना कि नई चीज इनकी वजह से क्या पता लगी आपको? एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये नई चीज पता लगी। अभी सब जगह खाली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते थे, अब इनकी शिशिर की वजह से क्या पता लगा कि एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करेंगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। उसको कैसे करेंगे? जो प्रोडक्ट नॉर्मली बना है उसको फर्दर रिएक्ट करा दीजिए। फर्दर रिएक्ट करा दीजिए किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, तो अगर फर्दर रिएक्ट करेंगे तो देखिए एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बन गया? 2 डिग्री अल्कोहल। तो अब क्वेश्चन हमारा ये बन गया, हम लिखे 2RMgX प्लस HCN और HCOO2H5 सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस। अब क्या बनेगा यहां पे? हाँ इकरा बोलिए। अब बनेगा RCHOHR। ये क्या है? RCHOHR। RCHOHR ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। RCHOHR। RCHOHR भाई, जिस कार्बन से OH अटैच है, अगर ये 2 कार्बन से अटैच हो जाए तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाता है। 2 R लगा दिया हमने, RCHOHR, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो आगे अलर्ट रहिएगा जब एक्सेस आएगा। फिर ये वाला हम लोगों ने क्या किया था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस, इसको बोलिए क्या है ये? एनी साइनाइड अदर देन HCN, कोई दूसरा साइनाइड लिया। और ये क्या है? एनी अदर एस्टर अदर देन फॉर्मेट। फॉर्मेट को छोड़ करके कोई दूसरा एस्टर लिया, कोई दूसरा एस्टर लिया तो क्या देता है? कीटोन देता है, तब कीटोन देता है। ठीक है, वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इन्होंने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल बाय रिएक्टिंग विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसीटोन, बोलिए क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसीटोन टर्शियरी अल्कोहल बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड अभी ये लिखा था, ये मिथाइल साइनाइड यहां जाएगा ना, क्या बनता है? कीटोन बनता है, कीटोन बनता है। अपने हिसाब से समरी आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि किसी बुक में ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया रहता है ना। ये मैंने कहा था इस क्वेश्चन में आपको कई नई चीज सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 21 में कई सारे रिएक्शन नहीं पता लगे ना। एथिलीन ऑक्साइड इज द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है एथिलीन ऑक्साइड। और एक नई इंफॉर्मेशन इसमें भी है। अच्छा रुक जाइए, पहले इथाइल एसीटेट से क्या बनेगा? ये देखे ना, यही तो है। ये साइनाइड से और एस्टर से, दोनों से सेम प्रोडक्ट बनता है। क्या? कीटोन बनता है। दोनों के फर्स्ट होमोलॉग से
दोनों के फर्स्ट होमोलॉग से क्या, नो फर्स्ट होमोलॉग से एल्डिहाइड देता है। दोनों के मतलब साइनाइड के और एस्टर के फर्स्ट होमोलॉग से एल्डिहाइड देता है और किसी मेंबर से कीटोन देता है। अब हम इसको थोड़ा सा और एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, ये क्या है। कॉपी में रिएक्शन लिखिए, कॉपी में रिएक्शन लिखिए, RMgX प्लस CH2 वाया O, ऐसे इसको साइक्लिक ईथर भी कहते हैं ना, CH2 और दो ऐसे सिंगल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन लगा दिया, इसी का नाम एथिलीन ऑक्साइड और ऑल्सो कॉल्ड साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर और यहां तो CH3 था तो R की जगह हम ये था CH3MgI, तो यहां R की जगह हम CH3 ले लेते हैं तो एग्जैक्ट पता लग जाएगा क्या बन गया, CH3। और ये तो साइड प्रोडक्ट में जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं कॉपी कर रहे हैं, MgI नहीं लिख रहे हैं, उससे हमको मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है, CH3 से मतलब है। जो प्रोडक्ट बनता है देखिएगा, 2 कार्बन यहां से आते हैं और 1 कार्बन यहां से आया। इसमें नई इंफॉर्मेशन क्या है कि जितने कार्बन R के अंदर रहेंगे, ग्रेनाडिजन वाला जो R है, 2 और ऐड हो जाएंगे। बहुत अच्छा, 2 कार्बन और ऐड हो जाएंगे। इन्होंने बोला 2 और ऐड हो जाएंगे, खूब बढ़िया से इन्होंने तैयार करके आए हैं क्लास में, तो अच्छा लगता है ना सुन करके, और पढ़ाने का मन करता है। तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा R, बोलिए CH2OH। तो जब एथिलीन ऑक्साइड से हम लोग अल्कोहल बनाएंगे तो इसकी क्या खासियत होगी, सुनिए बताइए। एथिलीन ऑक्साइड से जब हम लोग अल्कोहल बनाएंगे तो उसकी क्या खासियत होगी, 2 कार्बन, हाँ विक्ट्री, 2 कार्बन और ऐड हो जाएंगे अल्कोहल में। किसमें, जितने कार्बन ग्रिनार्ड रिएजन में हैं, जितने कार्बन ग्रिनार्ड रिएजन में है उसमें 2 और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमने यहां पर नहीं, R क्यों लिख रहे हैं हम, CH3 लिखें, वहां तो CH3 था ना, तो एग्जैक्ट मिल जाएगा ना हमको। अब तो अब प्रोडक्ट का नाम बताइए, प्रोपाइल अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, प्रोपाइल अल्कोहल अगर इससे हम लोगों ने फॉर्म किया तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, फिर आगे चलिए, थोड़ा फास्ट किया जाए, 10 मिनट में कंप्लीट किया जाए। फिर 22 को देखिए, हाँ आंसर इसका कौन सा क्वेश्चन था ये, 21 का C है, एथिलीन ऑक्साइड। आंसर तो पहले बता चुके थे ना, एथिलीन ऑक्साइड C। सही कि गलत है, सुनिए आपका सही है, वेरी गुड, 4 नंबर दीजिए, खूब बड़ा सा लिखिए, 4, पूरे पेज भर दीजिए 4। फिर 22 लिखिए, प्राइमरी अल्कोहल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ ग्रेनाडिजन विद, अभी तो किया गया हम लोगों ने, कॉपी में चाहे तो ग्रेनाडिजन प्लस CO2, ये क्या है, ग्रेनाडिजन प्लस CO2, ये एसिड देता है, नोट करिए कॉपी में, RMgX प्लस CO2 लिखिए, RMgX प्लस CO2, अंडरस्टूड रहेगा। सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस, एरो पर H2O कर दीजिए, तो RCOOH एसिड देता है, ये एसिड की प्रिपरेशन अगले चैप्टर में आएगा ना, एसिड की प्रिपरेशन है। फिर सेकेंड ऑप्शन था वाटर, ग्रेनाडिजन की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एल्केन देता है, लिखिए दूसरा रिएक्शन, RMgX प्लस H2O, RMgX प्लस H2O, तो ये RH दे देता है, एल्केन दे देता है। C वाला इसका आंसर था, ग्रेनाडिजन प्लस फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, अभी तो समराइज किया था आप लोगों ने, ग्रेनाडिजन फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल, देन कीटोन टर्शियरी अल्कोहल इज ऑब्टेन। और चौथा ऑप्शन था एसिटल्डिहाइड, ग्रेनाडिजन एसिटल्डिहाइड क्या देगा, ग्रेनाडिजन एसिटल्डिहाइड, ग्रेनाड रिएजेंट प्लस एसिटल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल इज ऑब्टेन। इसे तो सेकेंडरी अल्कोहल देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड C वाला आंसर हो गया। फिर देखिए 23 को देखिए, 23 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, C2H5I ग्रेनाडिजन प्लस फॉर्मल्डिहाइड
क्या है आंसर बोलिए, ग्रेनाडाइजन प्लस फॉर्मल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये तो एल्डिहाइड है, ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, नॉर्मल प्राइमरी होता है, आइसो क्या होता है, सेकेंडरी होता है, और ये क्या है, कीटोन है। यहां पे एक दिमाग लगाना ही नहीं था, सेकेंडरी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल एक ही है, यही वाला बस एन प्रोपाइल आंसर है हमारा। तो बी वाला आंसर हो जाएगा इसका, बी इज द आंसर। फिर 24 पे आ जाइए, इसमें थोड़ा सा वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ द ग्रेनाडाइजन सिंथेसिस विद टर्शियरी अल्कोहल। ग्रेनाडाइजन टर्शियरी अल्कोहल बोलिए, ग्रेनाडाइजन से टर्शियरी अल्कोहल क्या कॉम्पोजिशन यूज करें, कीटोन, कीटोन। अभी तो समरी लिखा था हम लोगों ने, ग्रेनाडाइजन से टर्शियरी अल्कोहल के लिए कीटोन डालना पड़ेगा आपको। तो देखिए एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है जिसमें कीटोन पड़ा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है और इससे भी कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, ये OH, ये टर्शियरी अल्कोहल है, इससे कोई मतलब नहीं। हमको तो टर्शियरी अल्कोहल बनाना है। अगर यहां जानते क्या बनेगा, ग्रेनाडाइजन प्लस टर्शियरी अल्कोहल से क्या बनेगा, इससे एल्केन बनता है। ग्रेनाडाइजन को अल्कोहल से रिएक्ट करते हो तो एल्केन बनता है, ठीक है। तो अब आपको दिमाग लगाना है, ए और बी में दिमाग लगाना है अभी आएगा, अभी हेलो एल्केन में आपको, हेलो एल्केन में नहीं, वहां पे आएगा, ये अमाइंस के साथ आएगा, अभी ग्रेनाडाइजन आएगा अलग से, ठीक है। लेकिन हर जगह थोड़ा थोड़ा आता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टार्टिंग मटेरियल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी, हाँ वही टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, हाँ नहीं तो हम देख रहे हैं पहले और दूसरे में डिफरेंस क्या है। तो हमको तो टर्शियरी अल्कोहल चाहिए, तो आर की वैल्यू से क्या फर्क पड़ेगा, अच्छा हाँ ठीक है। देखिए इसमें जो कार्बन आएंगे वो कितने आएंगे, इसमें 4 आएंगे, इसमें 5 आएंगे, हाँ ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा कौन सा, फिर ए वाला आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। 24 का ए करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना, मतलब जिसको अगर, जिसकी केमिस्ट्री, मैंने कहा जिसकी केमिस्ट्री चेक करनी है कि कुछ आता है कि नहीं आता है, तो आप इस क्वेश्चन को दे दीजिए, अब पता लग जाएगा उसको केमिस्ट्री कितनी आती है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर एल्कीन को, प्रोपीन को अगर हम प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है तो नॉर्मली हम लोग मार्कोनी ऑफ रूल लगाते हैं ना, प्रोपीन इज व्हाट एवर एल्कीन इट इज अनसिमेट्रिकल। जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन को हम लोग, अच्छा एल्कीन से अल्कोहल एक ही तरीका है हाइड्रोलिसिस, एल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो आपको हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी, और जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मार्कोनी ऑफ रूल से बनेगा। जब मार्कोनी ऑफ करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, 2 डिग्री बन जाएगा, बहुत अच्छा, तब 2 डिग्री बन जाता है। भाई अगर प्रोपीन की हाइड्रोलिसिस की आपने और कुछ नहीं कहा तो ये 2 डिग्री अल्कोहल देगा, और यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल देना था, तो 1 डिग्री बनाने का तो एक ही तरीका होता है ना, अगर आपको याद हो, हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी पे टिक करिए। अब सही है इसको बड़ा सा करेक्ट करके और 4 मार्क्स बड़ा दीजिए, और अगर गलत है तो क्रॉस करके छोटा सा क्रॉस लगाइए। और अरे ये कैसे हो रहा है यार, ये नहीं, हम कुछ नहीं, ये पता नहीं, अब इसके पास ले गए थे तो अपने आप इनलार्ज हो गया था, पता नहीं कैसे मैजिक हो रहा था, हाँ पता नहीं, हाँ चलिए अब हो सकता है हुआ होगा। चलिए 25 का क्या हो गया, 25 का बी हो गया, 25 का बी करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए, जल्दी से किया जाए, 5 मिनट खत्म किया जाए। इन्होंने कहा एल्कीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, एल्कीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, देखो यार, एल्कीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, ये वाला क्वेश्चन देखिए 26, कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, ये किया। पहला ऑप्शन कह रहे हैं यस, कौन सा,
20, हाँ सी इज द करेक्ट आंसर। जब ये तो हम लोग अल्कोहल की प्रिपरेशन कर रहे थे तभी का ये था ना। किस पे हमको नहीं पता, हमको है क्या चीज नहीं, काट के तब तो गड़बड़ है मामला। नहीं ये तो माइनस हो गया कि इफ आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन ट्वाइस तब फिर गड़बड़ है कि नहीं। देखिए आंसर में तो खाली ABCD लिखना था। हाँ अब देखिए यहाँ पर अब आप ईमानदारी से जो करना है कर लीजिए, क्योंकि देखिए अभी ऑप्शन एक तो नहीं समझ में आ रहा है कि ऑप्शन पहले लिखा क्या था। आपने इतना बढ़िया से गोच दिया उसको। इसमें पहला क्या आंसर किया था आपने? पहले मैंने ए किया था। तब बात खत्म हो गई फिर। अरे तो यहाँ पे जब नहीं, पहले ए कर लिया ना भाई। वहां पे क्या होता है OMR शीट पे जब आप एक बार आंसर कर लिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते आप, तो माइनस करिए आप ईमानदारी से। इसीलिए तो मैंने कॉपी एक्सचेंज नहीं कराया ना। अब दूसरा कोई कॉपी चेक करता हो तो ये ना समझ पाता वो, और फिर उसके बाद क्लास के बाद बहस होती फिर उसके बाद फिर, है ना। उसी से बचने के लिए हमने कहा अपने आप चेक करिए। चलिए फिर आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। 27, प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन मिथाइल अमाइन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड। इसको तो खूब अच्छे से लर्न करिए। प्राइमरी, अगर हम प्राइमरी अमाइन को HNO2 से रिएक्ट कराते हैं, प्राइमरी अमाइन को HNO2 से रिएक्ट कराते हैं तो क्या देता है? तो ये अल्कोहल की प्रिपरेशन थी ना, ऐसे नोट करिए RNH2 प्लस HNO2, RNH2 प्लस HNO2। हाँ बहुत अच्छा। फिनोमेना क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑन द राइट ऑक्सीडेशन। और ये 1 डिग्री अल्कोहल दे देता है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो विच आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर। मेथनॉल देगा ये, देख लीजिए मेथनॉल दे देगा। फिर 28 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए। अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड स्टीम, मीथेन एंड स्टीम व्हेन पास्ड ओवर निकल सपोर्टेड बाय एल्यूमिना कैटलिस्ट। 28 का ए इज द करेक्ट आंसर। मेथनॉल बनता है, 28 का ए है मेथनॉल, 28A मेथनॉल। फिर 29 का भी ए करेक्ट है। कॉमर्शियली मेथनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय CO इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ। फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए 30। हाँ वो थोड़ा कंफ्यूजिंग खाली किया था बस। फिर क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, अल्कोहल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, आंसर इज सॉल्वेबल इन वाटर। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस अब अपने अपने मार्क्स आप काउंट कर लीजिए। काउंट करके टोटल मार्क्स ऑब्टेन अपॉन 60 कर दीजिए। 15 क्वेश्चन थे, 4 नंबर के थे, अपॉन 60 कर दीजिए। अब आप चेक कर लीजिए और फिर आगे हम लोग अगले टेस्ट में इसी का आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए आपको, बैच से रिलेटेड किसी को एडमिशन लेना है तो आप तो स्कूल भी खुलने वाले हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो पीछे का छूटा है वो हम लोग आपको एक्स्ट्रा क्लास लेकर के कवर कराएंगे। और हम लोग का जो कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर हम लोग का है 9415614156। थैंक यू।